हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका मद्य निषेध के अंतर्गत आपका पूछा गया था। और ये जो आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था आपका 27/2/2022 को आपका कंडक्ट हुआ था। आज के इस क्लास में लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका मद्य निषेध का आपका सिलेबस आपका है, और जो आपका फायरमैन का, चाहे आपका फॉरेस्टर हो और चाहे आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, इन सभी में आपका सिलेबस आपका समान आपका है, इक्वल आपका है। इसलिए हम लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत जितनी भी आपका प्रीवियस पेपर में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, इन सभी को मैंने एनालिसिस आपको कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा। तो आज के इस क्लास में जो हम लोग कवर करने वाले हैं मद्य निषेध के अंतर्गत जो अभी एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था आपका 27/2/2022 को, इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को माइंड कंस्ट्रेट करके देखना और देखना कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हुआ आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन आपका ज़्यादातर भी आपका रिपीट आपका हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन भी आपको करना है। तो ये शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए जो किरण पब्लिकेशन का भी आपका बुक आपका आए हुए हैं, यहाँ पर आपका क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका फायरमैन और साथ ही आपका जितनी भी आपका मद्य निषेध के अंतर्गत अभी आपका कंडक्ट हुआ है, इन सभी को यहाँ पर आपको दिया गया। इसको कवर करने के बाद जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर किरण पब्लिकेशन का आपका 1 से जो है यहाँ पर आपका शुरू हो जाएगा। देखिए पिछली वीडियो में मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, जो कि खान सर का जो भी आपका बुक आपका एक आया हुआ है। अब देखिए वहाँ पर कुछ छात्रों का कमेंट रहा था कि जो ये आपका खान सर का ऑफिशियल बुक नहीं है, तो उसको मैंने स्टॉप कर दिया है। पहले हम देख लेंगे कि क्या उसका ऑफिशियल बुक है आपका, फिर नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर आपको स्टॉप कर दिया जाएगा, और उसके बाद जब आपका न्यू बुक आपका आ जाएगा तो फिर आपको जो है खान सर का प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। तो हम लोग अभी तक जो है किरण पब्लिकेशन को भी शुरू करेंगे, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपका जो है कल से आपका शुरू हो जाएगा। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है कवर कर लेते हैं, जो कि आपका मद्य निषेध में जो है 27/2/2022 की शिफ्ट में आपके पूछे गए। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा है कि बेकिंग सोडा का, यहाँ पर आपको बताना कि बेकिंग सोडा है सोडियम डैश, बताइए यहाँ पर आप लोग क्या है। तो ये आपका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट आपका है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी डी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है आपका Na2 आपका, H आपका CO3 आपका होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। और साथ ही आप लोगों को फॉर्मूला भी याद रखना कि Na2HCO3 जो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है। वही अगर हम लोग खाने की सोडा की अगर बात करते हैं यहाँ पर फिर आपका हो जाएगा Na2CO आपका यहाँ पर 310H2 आपका हो जाएगा, जिसको हम लोग धोवन सोडा के नाम से जानते हैं। खाने के सोडा की अगर बात करें तो NaHCO3 आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना था, ये आपको हमें बताना है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो साक्षरता दर जो भारत का था ये लगभग जो है 78% था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा है आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहे, आप सभी लोगों को अटेम्प्ट भी लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। याद रखेंगे आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता था, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि अमेरिका की खोज किसने की थी, ये आपको हमारा बताना है। देखिए किस लेवल से आपके क्वेश्चन आपका पूछा आ रहा है, और अभी जो भी एग्जाम आपका कंडक्ट हो रहा है वो क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस पेपर वाला जो है रिपीट कर दिया जा रहा है। 14 तारीख को भी जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि हुबहू जो है फॉरेस्टर का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है आपके रिपीट किए गए थे। उसी प्रकार से अभी जो है रिसेंटली मद्य निषेध SI का जो कंडक्ट हुआ यहाँ पर भी देख पाएंगे कि हुबहू क्वेश्चन को रिपीट किया गया। तो देखना यहाँ पर आपको जो है किस प्रकार से क्वेश्चन को आपका रिपीट किया जा रहा है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है आपको अच्छे तरीके से पहले लगा लेना है। अगले यहाँ पर आपको देखिए पूछा कि अमेरिका की खोज किसने की थी, ये आपको हमारा पूछा था। अमेरिका का जो खोज किया गया था ये कोलंबस के द्वारा किए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे अमेरिका की खोज किन के द्वारा किया गया था, यहाँ पर आपको 2 3 4 करके ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो हम ABC को बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कोलंबस के द्वारा किए गए, ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि कब किया गया था अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा, तो ये जो किया गया था आपका 12 अक्टूबर जो है 1400 आपका जो है 92 को खोजा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांगसमता एक प्रतिनिधित्व नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए आप लोग जो है सर्वांगसम त्रिभुज का जो है कौन यहाँ पर आपका जो है प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है भू यहाँ पर आपको दिया गया है, यानी कहने का मतलब है कि साइड यहाँ पर आपको साइड दिया गया भुजा। तो ये देखिए सर्वांशा का जो प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि साइड अगर तीनों अगर बराबर हो जाता है तो ये जो सर्वांशम आपके त्रिभुज हो जाते हैं। अगले यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है साइड, और यहाँ पर आपको दिया गया एंगल, फिर यहाँ पर आपको साइड दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा इससे भी आपका सर्वांशम हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपको दिया गया है एस, और यहाँ पर आपको जो दिया गया है यहाँ पर आपको कौन दिया गया है, तो ये आपका सर्वांशम आपका नहीं होगा, और ये सर्वांशमता का जो है प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग दिया गया है यहाँ पर आपको कौन दिया गया, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है
आपको साइड दिया गया, उसके बाद यहाँ पर आपको कोण दिया गया, तो ये भी सर्वांग क्षमता के अंतर्गत आपके आते हैं और ये सर्वांग क्षमता को जो है प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस शामिल होते थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 7 नंबर में, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको दिया गया है विथ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको दिया गया है नाइदर द बॉयज नॉर द, यहाँ पर आपको दिया गया टीचर डैश प्रेजेंट। तो यहाँ पर आपका किस प्रकार का प्रीपोजिशन का यूज होगा, ये आपको हमारा पूछा जाता है। यहाँ पर आपका इज का प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका MRI आपके होते हैं। ठीक है, ये जो कि आपका चुंबकत्व पर आपका आधारित होता है और इसका अगर आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो ये आपका जो है मैग्नेटिक आपका रेजोनेंस आपका इमेज होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट रहेगा। याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट भी होने की पॉसिबिलिटी आपकी है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल जो आवश्यक है आपका, ये आपके लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएंगे। राजनीतिक दल जो है ये किनके लिए आवश्यक है, तो ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर बगीचा हो जाएगा। बगीचा जो है आपका, ये आपका जो है प्राकृतिक आपका जो है परितंत्र का आपका जो है परिसंचरण मतलब परितंत्र आपका जो है ये प्राकृतिक का ये आपके नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम लोग वन देखें या फिर नदी देखें या फिर रेगिस्तान देखें तो ये आपका जो है प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत आपके आते हैं, लेकिन बगीचा आपका प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत आपके नहीं आते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हारे ट्रॉफी BHT का किताब जीता था। तो ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये आपका हिमाचल प्रदेश आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो है ये सभी आपको नहीं देखना, क्योंकि करंट के क्वेश्चन आपका जो भी आपका लेटेस्ट अभी आपका प्रिपेयर हो रहा है ये सभी को आपको देखना है। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द, यहाँ पर आपको दिया गया करेक्ट वर्ड फ्रॉम ऑफ द, यहाँ पर आपको दिया गया द ऑप्शंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इफ ही डैश वी वुड गो, यहाँ पर आपको बताना कि यहाँ पर आपका जो है क्या प्रीपोजिशन के रूप में आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर कैम हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो है कैम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है चूज द ऑप्शन दैट इज, यहाँ पर आपको दिया गया क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द, यहाँ पर आपको दिया गया गिवन वर्ड। तो यहाँ पर आपको बताना कि प्रोटेस्ट का जो है यहाँ पर आपका क्लोजली आपका जो मीनिंग होगा, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में से क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहे कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो सम्मानित किया गया है राइस एस आपका जो है पूनावाला को सम्मानित किया गया है, ये सभी आपको नहीं देखना है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करंट का जितना भी क्वेश्चन आपका होगा आप सभी लोगों को स्किप कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बेसिकली आपको जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में इसको जो है रिपीट आपका किया गया है। तो आप सभी लोगों को याद रखना कि जो आपके विद्युत फिलामेंट का जो तंतु है यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किसके बने होते हैं। तो याद रखेंगे आपका टंगस्टन के बने होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग टंगस्टन के अगर गुण के बारे में पूछा जाता है तो याद रखेंगे आप सभी लोग इसका बहुत जो है उच्च आपका क्या होता है। तो आप याद रखेंगे इसका गलनांक जो होता है ये काफ़ी आपका जो है उच्च आपके होते हैं। लगभग अगर देखा जाए तो आपका लगभग जो है 3000 जो है आपका डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो है गलनांक होता है। लगभग अगर एक्यूरेट की अगर हम लोग बात करें तो 3100 आपका 40 होता है, लेकिन एवरेज में बता रहा हूँ आपको कि 3000 के करीब आपके होते हैं। तो एक्यूरेट आप लोग याद रखेंगे 3140 आपका जो है डिग्री आपका सेंटीग्रेड ताप इसका जो है आपका टेम्परेचर पर ये क्या होता है कि आपके गल जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएंगे। अगले देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर प्रति वर्ष से 1250 रुपये 2 वर्ष में 1800 रुपये हो जाएंगे, ये आपको हमारा बताना है। तो बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए आप इसको जो है बेसिक प्रोसेस से बना लेंगे, ये आपका जो है क्लियर आपका हो जाएगा। और चाहो तो आप जो है ट्रिक से भी बना सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रति वर्ष से कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि प्रति वर्ष की दर से 1250 रुपये 2 वर्ष में अगर यहाँ पर आपको दिया गया 1800 रुपये हो जाएगा, ये कितने समय में हो जाएगा ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए आप लोग जो है कितना प्रतिशत वार्षिक दर से जो है ये आपका क्या हो जाएगा 1800 रुपया हो जाएगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए सिंपली आप ऐसे भी बना सकते हैं।
मिश्र धन देखिए यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, यानी इतना हो जाएगा तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर 1800 फाइनली आपका क्या हो जाएगा, तो मिश्र धन हो जाएगा। और बराबर देखिए यहाँ पर आपको दिया कितना गया है, तो 1200 आपको 50 दिया गया है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे 1 प्लस आपका जो है R/100 करेंगे। तो देखिए R का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है और हमें R ही पूछा जा रहा है, तो R बटे आपका 100 हो जाएगा। और देखिए कितने वर्ष के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर आपको, तो कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कहा जा रहा है कि दर प्रति वर्ष से यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 गुना हो जाएगा। 2 वर्ष कहा जा रहा है कि 2 वर्ष में इतना हो जाएगा, तो 2 वर्ष तो 2 ऊपर रख देना है, इसको आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लेंगे, फाइनली इसका जो आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें मैं यहाँ पर आपको आंसर बताते रहो, इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा ये आपका 20% आ जाएगा। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व कर लेना है। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है ये आपको हमारा बताना है। तो बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि अंकित मूल्य अगर जाए तो इसका एक्स रहा होगा, तो एक्स में से क्या है कि 12% का यहाँ पर आपको छूट दे दिया गया है, तो 100 में आपका कितना घट जाएगा, तो 12 घट जाएगा तो 88 हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए नीचे 100 रखेंगे। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इसका खिलौने का अंकित मूल्य क्या है ये आपको हमारा पूछा रहा था। बराबर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बराबर जो आपका यहाँ पर हो जाएगा 300 आपके 8 हो जाएंगे। तो आप इसको जो है खुद से आप कैलकुलेट आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इसका जो कैलकुलेट करने के बाद फाइनली आपका राइट आंसर आएगा, आप लोग सॉल्व कर लेना। इसका यहाँ पर आपका 350 जो आंसर निकल करके आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि तारापुर केंद्र ये कहाँ पर है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहला जो विद्युत जो उत्पादन हेतु जो विद्युत घर बनाया गया था ये तारापुर में ही बनाया गया था। और ये जो आपके महाराष्ट्र में आपके स्थित है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो है किस लिए है, ये आपको पूछा रहा है कि ये किनका केंद्र है, तो आणविक जो है शक्ति का केंद्र है जहाँ से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि लीलाधर यहाँ पर आपको दिया गया है जगुड़ी द्वारा रचित कविता क्या है ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन हर एक बार आपके हिंदी में जो है सेलेक्ट आपके होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। मेरा ईश्वर ये किनका रचना है, तो लीलाधर जो है जुगुड़ी का रचना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर आपको कहे जा रहे हैं कि किसी त्रिभुज में यहाँ पर आपको बताना है कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोने के योग के बराबर हो तो त्रिभुज अवश्य होंगे। तो देखिए कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष 2 कोण के योग के बराबर हो तो इस त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे ये आपको हमारा बताना है। तो इस त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग जो है समकोण बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए होगा क्या, ये जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका यहाँ पर क्या है कि आपका राइट एंगल आपका ट्रायंगल है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों आपका जो है आपका बराबर भी आपके हो जाते हैं, या और ये आपका जो फाइनली जो आपका पूर जाता है ये आपका कर्ण पूर जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना है आप सभी लोगों को, ये आपका समकोण त्रिभुज के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे ये आपको हमारा बताना है। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले जो चीफ यानी सर्वप्रथम जो बने थे CDS ये कौन बने थे ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो बने थे जनरल बिपिन रावत बने थे। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे ये आपको हमारा पूछा रहा है। मतलब जो अभी बना है इसके पहले कौन था ये यहाँ पर कहने का मतलब है। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जनरल बिपिन रावत हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सा है ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। लाल पानी की वेगम ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, तो याद रखना आप सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी सचिवालय कहाँ पर अवस्थित है। बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये जो अवस्थित है आपका ये न्यूयॉर्क में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि UNO जो आपका है यानी UNO के बारे में आपको पूछा रहा है, UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर आपका है, तो ये आपका तो न्यूयॉर्क में। इसका स्थापना के बारे में अगर पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके पूछे भी जाते हैं। तो ये जो हुआ था आपका 14 अक्टूबर आपके जो 1945 को हुआ था। डेट यहाँ पर आपको याद रखना है, जहाँ पर आपको डेट याद रखने वाला होगा मैं वहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा, तो आप सभी लोगों को याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा न्यूयॉर्क हो जाएगा। और इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं 14 अक्टूबर 1945 हो जाएंगे, याद रखेंगे आप सभी लोग। और UNO की आपका जो मुख्य अगर कार्यकारी की अगर हम बात करें तो जो है आपका मतलब मुख्य जो ये आपका 6 जो है कार्यकारी आपके जो है संस्था में आपके जो है बटे हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो UNO जो आपके UNO जो राष्ट्र आपके हैं इसमें अगर पूछा जाता है कि इसमें महासचिव जो है ये अभी कौन आपके जो है बने हुए हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ट्रिगवे आपका हो जाएंगे। याद रखेंगे आप सभी लोग। हालांकि करंट में इस भी क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा, ये आपका जो है ट्रिगवे आपका हो जाएगा। याद रखेंगे ट्रिगवे हो जाएंगे।
तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि करंट को भी हम लोग स्किप करके ही चलेंगे, बाकी आपको अलग से जो है कवर कराएंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है x1 और यहाँ पर आपको दिया गया x2 और xn का मान यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि x आपका जो है यहाँ पर आपको दिया गया रेकरिंग दिया गया, x रेकरिंग है तथा कहा जा रहा है कि y1 y2 और डैश yn का मान यहाँ पर आपको दिया गया y रेकरिंग हो तो x1 x2 डैश आपका xn y1 और y2 और यहाँ पर आपको डैश दिया गया yn का मान क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का, ये आप जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर ये हो जाएगा हाफ आपका जो है रेकरिंग आपका जो एक्स आपका हो जाएगा प्लस रेकरिंग आपका वाई हो जाएगा। तो आप लोग देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो वर्णक आपका है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका आरबीसी में पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इज द रूल यहाँ पर आपको दिया गया एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार का आपका प्रीपोजिशन यहाँ पर आपका यूज होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टू, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक हस्तांतरण किस माध्यम के द्वारा होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो होता है आपका ये वायु के द्वारा भी हो सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है और कीट के द्वारा भी होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, जब पौधा हिलता है तो एक दूसरे पर फूल का रगड़ होता है और एक दूसरे में जो है आपका जो आपके परागकण होते हैं ये दूसरे में आपका हस्तांतरित आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे एक विद्युत जनित्र बदलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एक एग्जाम में लगभग आपका रिपीट आपका कर ही देता है। यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से आपको देख लेना है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक विद्युत जनित्र ये क्या करता है, ये आपको हमारा बताना है। तो विद्युत जनित्र जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मतलब डायनेमो के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि डी आई मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि डी आई मेंडलीव, सीधा मेंडलीव को देखिए यहाँ पर आपको किसका श्रेय दिया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका हो जाएगा तत्वों की आवर्त सारणी के लिए दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको दिया गया ही स्पीक्स हिंदी। तो यहाँ पर आपको बताना है ही स्पीक्स हिंदी का जो है आप किस प्रकार से जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछे जा रहे हैं कहा जा रहा है कि वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, करंट से रिलेटेड आपका पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये मेंडल आपके हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, ये आपको हमारा बताना है। तो प्रथम जो विश्व युद्ध आपके शुरू हुए थे ये आपके 1914 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, एग्जैक्ट अगर आपको पूछा जाता है कि कब हुआ था तो 18 जुलाई 1914 को हुआ था और ये जो चला था 11 नवंबर जो है 1918 तक आपके चले हुए थे। हालांकि इतना नहीं पूछता है, यहाँ पर यही पूछा जाता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कहा जा रहा है कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कहता रहता है। रेखांकित का प्रतीक जो है ये किनका, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समाज का। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है 4 जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि खाद्य का सुरक्षा का तात्पर्य क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है खाद्य का उपलब्धता है। ऑप्शन बी में दिया गया खाद्य की पहुँच, ये भी आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको सी में दिया गया है कि खाद्य के समार्थ, ये भी यहाँ पर आपका राइट दिया गया। और डी में देखा जो उपयुक्त में से सभी, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जुलाई, ये भी हम लोग यहाँ पर स्किप करेंगे क्योंकि करंट का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको हमारे बताना है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना जो हुआ था ये जो हुआ था आपका ये 1993 में हुआ था। याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1990 आपके 3 में हुए थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर आपको पूछा जाता है तो ये जो आपका हुआ था 12 अक्टूबर आपके जो है 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम ऑफ द ऑप्शन इज दैट फॉलो। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इन द स्टोरी द एसे आर नॉट हर, यहाँ पर आपको लिखा गया है कि वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। तो यहाँ पर आपको बताना है इसके लिए आपका यहाँ पर क्या पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम ऑफ द ऑप्शंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि द
यहाँ पर आपको दिया कि द आइज आर नॉट हियर, दिया गया कि वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। तो यहाँ पर आपको बताना कि इसके लिए आप जो है किस प्रकार के वर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट मैंने यहाँ पर आपको पूछा है, कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ये जो सर्वप्रथम स्थापित किया गया था मैंने आपको रिवील कर दिया है, जो कि महाराष्ट्र में किया गया था, जो कि तारापुर में। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेलाडीला श्रेणी के बारे में पूछा रहा है। इनमें से ये आपका जो है कहीं पर भी स्थित नहीं है, ये आपके क्वेश्चन में जो है आपके त्रुटि दिए गए हैं। बेलाडीला अगर हम लोग श्रेणी की अगर बात करें, ये जो है छत्तीसगढ़ में आपकी स्थित है, और छत्तीसगढ़ के जो ये आपके स्थित है, छत्तीसगढ़ के जो है दांतेवाड़ा एक जो है जिला है जहाँ पर कि आपका स्थित है। ऑप्शन में से कहीं पर भी आपका मैच नहीं कर रहे हैं, इसमें आपका एरर आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे कि सरहुल पर्व कौन मनाते हैं, ये आपको हमारा पूछा था। जो सरहुल पर्व है ये मुंडा जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। सरहुल पर्व जो है कौन मनाते हैं, ये आपका जो है मुंडा जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे असम, यहाँ पर आपको दिया गया है कि फसल संबंधित है। अमन फसल किससे संबंधित है, ये आपको हमारा बताना है। तो अमन फसल जो संबंधित है ये संबंधित है धान से। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अमन फसल किससे संबंधित है, ये आपके धान से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, तो किनके द्वारा लिए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये जो लिया जाता है ये सदस्य के द्वारा लिए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार से जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली जो रिपीट किया जा सकता है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे विकल्प में से सही युग्म का यहाँ पर आपको छाटना है। अब देखिए यहाँ पर चलिए हम लोग छाटते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया अनादर, यहाँ पर आपको दिया गया अनादर, यहाँ पर आपको दिया गया है निरादर। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो वर्ड दिया गया आपका जो है विलोम वर्ड दिया गया। अनादर का आपका क्या हो जाता है, अनादर का आपका क्या हो जाता है, निरादर हो जाता है। ये आपका यहाँ पर जो है सही आपको दिया गया, लेकिन हमें छाटना है कि निम्न में से कौन सा जो है युग्म सही है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर देखिए आपका कहा जा रहा है कि सही विकल्प में यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न विकल्प में से सही विलोम युग में यहाँ पर आपको छटना है। तो ये आपका गौरव का आपका जो है लाघव हो जाएगा, बाकी आपको सब गलत दिए गए। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे यहाँ पर आपको बताना है कि पृथ्वी की कुल सतह जो अपनी पानी से ढका है, कितना प्रतिशत पृथ्वी पर जो है ये पानी है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका लगभग आपका 75% हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे एक कहानी यह भी रचना किनकी है, ये आपको हमारा बताना है। तो यह एक कहानी यह भी, ये जो रचना है ये आपका है अन्नू भंडारी का। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे ज़्यादा कुछ हम लोग जो है रिवील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस आपका पेपर है, प्रैक्टिस सेट में आपको रिवील किया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में भी जो है ये सब क्वेश्चन आपका रिपीट आपका होते रहता है। यहाँ पर आपको क्या है कि एक जगह आपको सारा आपको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से अभी रिसेंटली आपका जो है एग्जाम पैटर्न आपको जो है चले हुए हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि एक चतुर्भुज जिसकी एक भुजा यहाँ पर आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर और तथा यहाँ पर आपको एक विकर्ण दिया गया है 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिंपली आप जो है एक त्रिभुज को आप लोग बना लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है एक जो है समचतुर्भुज को बना लेते। तो चलिए मान लेते हैं कि ये आपका जो है एक आपका समचतुर्भुज हो गया, इसमें आप विकर्ण को डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको विकर्ण जो दिया गया आपका 24 दिया गया है। तो एक साइड जो आपका यहाँ पर हो जाएगा, एक साइड आपका 6 हो जाएगा और एक साइड आपका 6 हो जाएगा, और एक भुजा के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर आपको 20 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको ये करना है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे क्या, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि पूरा यहाँ पर आपको विकर्ण चाहिए, यानी दूसरा विकर्ण चाहिए। क्योंकि एक विकर्ण आपको दिया गया, एक साइड आपका 6 होगा और दूसरी साइड यहाँ पर आपको 20 दिया गया है। तो 20 में आप लोग क्या करेंगे, अंडर रूट करके ये आपका जो बनेगा ये आपका आधार बनेगा और ये आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो ये आपका जो है कर्ण बन जाएगा और ये आपका जो है लंब बन जाएगा। क्योंकि राइट एंगल ट्रेंगल में आपका 90 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पर बन रहा है। आप सभी लोगों को क्या करना है कि 20 57 आपका 400 हो जाएगा और 6 के आपका 36 हो जाएगा। इसका कैलकुलेट करके आप सभी लोग निकाल लेना। इसका विकर्ण जब निकल जाएगा उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि जब आपका विकर्ण निकल जाएगा तो यानी दूसरा आपको पूछा क्या जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो क्षेत्रफल आपको क्या करना है कि हाफ गुना आपको जो है AC गुना आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर चलिए नामांकन कर देते हैं, AB यहाँ पर आपका CD हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो इसको अगर नामांकन आप कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपका AC और एक विकर्ण आपका हो जाएगा, हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल होता है। तो AC और गुना यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर BD आपका हो जाएगा। तो आप लोग गुना कर लेना, इसका फाइनली जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि 10 मीटर और यहाँ पर आपको 10 मीटर गुना 5 मीटर बीमाओं के एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे अधिक लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सिंपल करना है, यहाँ पर आपको क्या है L²
और प्लस आपका जो है बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर आपका जो है एच आपका जो है यहाँ पर आपका स्क्वायर हो जाता है। इसको आप लोग कैलकुलेट करके वर्गमूल निकाल लेना है। फाइनली इसका यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन जो है भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा और परिशिक्षण। शिक्षा और परिशिक्षण ये आपको दिखता नहीं है, बाकी ये सभी आपको दिखता है। तो जो दिखता है उसी को हम लोग भौतिक के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहे असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। असमतापी जिसका जो है टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट नहीं रहता, जैसे कि कबूतर या व्यक्ति की अगर बात करें तो इन सभी का जो टेम्परेचर रहता है बॉडी टेम्परेचर ये कांस्टेंट रहता है। आपको यहाँ पर बताना है कि वैसा जंतु के बारे में बताना है कि जो कि दो हृदय जो है जिसमें कि दो कक्षीय हृदय हो और उसका जो है वो असमतापी हो। तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा सेलामेंडर। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। बाकी ऑप्शन देखिए आपको क्या कुछ दिया गया है। कहा जा रहा है कि एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में लगते हैं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है एक ही वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं, ये आपका पर गलत दिया गया है। यहाँ पर सटीक अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन डी में दिया गया अलग अलग वस्तुओं पर जो है ये आपका विपरीत दिशाओं में लगते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी आपको पता भी होगा कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वो भी क्या करता है, हम लोग जितना बल लगाते हैं जैसे बंदूक के द्वारा जब गोली छोड़ा जाता है तो गोली जितना तेजी से आगे जो है झटका के साथ निकलता है उतना ही तेजी से जो है बंदूक पीछे की ओर झटका मारता है। तो ये अलग अलग वस्तु पर कार्य करता है, एक ही वस्तु पर नहीं करता है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन डी को जो है करेक्ट करेंगे। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कहा जा रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, ये आपको हमारा बताना है। तो मौसमी बेरोजगारी की समस्या अगर देखें तो ये आपका कृषि के क्षेत्र में होती है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस चीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि प्रोटीन और वसा का प्रचुर स्रोत है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन देखें ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन से तेल भी निकाला जाता है और साथ ही सबसे अधिकतम मात्रा में जो पाया जाता है ये सोयाबीन में आपके जो है प्रोटीन ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन यहाँ पर आपको दिया गया है कि अपदस्थ कर सकता है, मतलब हटा सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका पर हो जाएगा संसद, जिसके द्वारा कि महाभियोग पारित करके जो है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। तो मतदाता सूची को जो आमतौर पर कहा जाता है इसको कहा जाता है मतदाता सूची ही कहा जाता है, मतलब वोटर लिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे ये सभी क्वेश्चन आपका 10th बेसिस आपका पूछा गया है। यहाँ पर आपको पता भी चल रहा होगा कि क्या आपका जो सिलेबस आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत अभी आपका रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, ये आपको हमारा बताना है। तो राज्यसभा का जो सभापति होते हैं ये जो है राष्ट्रपति को अपना जो है त्याग पत्र को संबोधित करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नेल्सन मंडेला, याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कहा जा रहा है एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की बताना कि यहाँ पर आपको प्रायिकता जो है क्या हो सकती है। इसको तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है एक पासा को फेंका जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स पासा में जो होता है इसमें कितना होता है, एक होता है, दो होता है, तीन रहता है, चार, पाँच और यहाँ पर आपका 6 रहते हैं। तो टोटल यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य देखिए आपका 1 हो जाएगा, 2 भी आपका प्रथम आपका जो है समअभाज्य संख्या है 2 हो जाएगा, 3 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यानी टोटल अगर देखा जाए तो टोटल आपका कितने अभाज्य संख्या होने की संभावना आपका है, आपके 4 है। लेकिन यहाँ पर जो आपके माने गए हैं, यहाँ पर जो आपके बुक के अकॉर्डिंग जो आपके माने गए आंसर आपका यहाँ पर आपको जो ऐसा आपको नहीं माना गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बुक अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि अभाज्य संख्या के अंतर्गत जो आपके रखे गए हैं ये आपका सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या के अंतर्गत हम लोग देखें तो आपका एक आपका नहीं आता है, एक आपका जो अभाज्य संख्या के अंतर्गत आपके नहीं आते हैं और ये आपका रियल में आपका नहीं आते हैं। यहाँ पर देखिए आपका विषम संख्या के अंतर्गत रखता है, क्योंकि एक जो होता है इसको आप किस संख्या से भाग लगाएंगे, जो किसी भी संख्या में एक से भाग नहीं लगाया जाता है, एक से हमेशा बड़ा से ही लगाया जाता है। एक को यहाँ पर आपका छोड़ करके 3 संख्या आपका होता है, टोटल आपका 3 हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर आप देख पाएंगे टोटल प्रोबेबिलिटी जो आपका है यानी आपका पर 6 है। तो यहाँ पर आपका 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका जो है
आपका 1 बटे आपका 2 आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपको जो है डी में दिए गए हैं, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कथक से है। किन से है, तो ये आपका यहाँ पर कथक से है, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी आपका, और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट कीजिए इसको कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध ये किस जो है नृत्य से है, तो ये आपका कथक नृत्य से है, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है वह क्या कहलाती है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। इसे जो कहा जाता है इसे कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं, ये आपका हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए कमल की पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो सरोज, पंकज और अरविंद जो होता है ये आपके कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि एक हॉल पर फर्श आयताकार है, इनकी यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि लंबाई दिया गया है 45 मीटर तथा चौड़ाई दिया गया 36 मीटर। तो हॉल के फर्श पर ढकने के लिए 6 मीटर और 5 मीटर आयताकार के कितने यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कारपेटों की आवश्यकता होगी, कारपेट की आवश्यकता होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे आप लोग, 45 और गुना कितना हो जाएगा 36 आपका हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया इसको ढकने के लिए यहाँ पर आपको दिया गया 6 गुना 5, तो अलग अलग दिया गया, तो इसका मतलब ये भी आयत के बारे में कहा जा रहा है। तो 6 गुना 5 से आप सिंपली डिवाइड कर दो, तो 6 से कटाएंगे तो 36 यानी 6 बार में कटेगा, और 5 से 9 बार में, तो 9 6 कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर आपको दिया गया, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगले नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि दाल का बहुवचन शब्द क्या होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दाल का बहुवचन बारे में बताना है, ये आपका हो जाएगा दालें, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोग मापक क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, आप लोग ध्यान में रखेंगे इसको, प्रति व्यक्ति आय जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो हड़प्पा के जो है किस स्थल पर जो है जलाशय के परिणाम मिले, तो ये जो मिला है आपका धौलावीरा में मिला है, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा के किस स्थल में जो है जलाशय के प्रमाण मिले, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये धौलावीरा में मिला है, और धौलावीरा जो है आपके गुजरात में स्थित है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। आरबीआई के जो वर्तमान अभी गवर्नर है ये आपका जो है शक्तिकांत दास, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का प्रोत्साहन बट्टा घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसे 960 रुपये का बट्टा मिला, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य कितना था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपको मान करके चलना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन का जो अंकित मूल्य रहा होगा ये आपका एक्स रहा होगा। तो एक्स में से उन्होंने क्या किया है कि 30% का जो है बट्टा दिया है, तो 30% का बट्टा दिया, तो चलिए 30% का एक्स में से आपको बट्टा मिल गया, और इतना बट्टा देने के बाद उसका जो टोटल पैसा लग रहा है ये कितना लग रहा है, तो 960 रुपया लग रहा है। तो यहाँ पर आप लोग जो है इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है 3200 आपका आ जाएगा। तो आप लोग इतना जो है कैलकुलेट कर लेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना यानी एस्चुरी बनाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी के द्वारा जो है मुहाना बनाई जाती है, और इनके द्वारा डेल्टा का भी निर्माण होता है। और ये क्या होता है कि जहाँ पर नदी आकर के गिरती है उसके ठीक ऊपर में जो है मुहाना बनाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि भारत में संप्रभु कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो भारत में संप्रभु अगर बात करें तो भारत के लोग हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है ये कब किया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये प्रत्येक वर्ष जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस का आप एग्जाम देने वाले हैं, और बिहार दिवस कब मनाए जाते हैं आपको याद रखना है। तो प्रत्येक वर्ष जो है 22 मार्च को मनाए जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन सा है। तो देखिए दोस्तों उपार्जित लक्षण के बारे में अगर बात करें तो शरीर का जो वजन है ये आपके उपार्जित लक्षण के अंतर्गत आपके आते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। जैसे कि देखिए इसमें होता क्या है जनरली कि जो भी उपार्जित लक्षण करने का मतलब है कि ऐसे लक्षण जिनमें क्या होता है कि कोई जीव अपने जीवन काल में मतलब अर्जित करता है, और उपार्जित मतलब वही आपका क्या हो जाता है कि उपार्जित लक्षण कहलाता है।
जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति आपका है वो अपने जीवन में अपने अंदर मैंने अपने बॉडी के अंदर का वो जो भी आपका क्या करता है कि परिवर्तन करता है, इसी को हम लोग जो उपार्जित लक्षण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, शरीर का वजन जो है वो आपका जो है बदल सकता है। तो ये आपका उपार्जित आपका लक्षण हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट आपका नहीं है। अगला देखिए हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम, यहाँ पर आपको दिया गया द ऑप्शंस दैट फॉलो। कहा जा रहा है कि विच फेस्टिवल इज, यहाँ पर आपको दिया गया रिफरेड टू इन, यहाँ पर आपको दिया गया टॉलस्ट्री यहाँ पर आपको दिया गया टॉयज लिटल गर्ल विनर दैट मैन। तो यहाँ पर आपको बताने कि इसके लिए आप जो है किस प्रकार के वर्ड का यूज करेंगे। तो बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एलेस्टर, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो एलेस्टर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि तृतीय सेक्टर में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो तृतीय का अगर हम लोग सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पशुपालन आपका जो है संबंधित आपका नहीं है, बाकी आपके सभी जो आपके तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आपके रखे गए। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी, आपको हमारा बताना है। तो 100 वर्ष पहले जो है आपका जनवरी में जो है नाजी पार्टी स्थापित हुआ था। हालांकि ये जर्मनी में ही सिर्फ आपका हुआ है, ऐसे भी आप डायरेक्ट याद रखेंगे 100 साल अगर नहीं भी लिखा रहेगा तो भी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन, यहाँ पर आपको बताना कि किस प्रकार के वन है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है कि संत कबीर का प्रारंभिक जीवन बीता था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए आप लोग कि संत कबीर का प्रारंभिक जीवन कहाँ पर बीते थे, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वाराणसी में। संत कबीर का जो है सर्वाधिक जीवन कहाँ पर वो उन्होंने व्यतीत किया था, तो ये जो है वाराणसी में किए थे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि सुंदरी जो वृक्ष है ये आपका जो है मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। सुंदरी वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये मैंग्रोव वन में जो है पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे हैं कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी विलियन का उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बादल या कोहरा जो है ये आपका जो है जो उदाहरण है आपका द्रव जो है गैस में परिवर्तित का आपका उदाहरण है, परिक्षिप्त आप बोल सकते हैं। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका जहरीला बनेगा, और जहरीला का यहाँ पर आपको मीनिंग वर्ड देखना कि कौन सा यहाँ पर आपका जो है करेक्ट दिए गए। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर शुद्ध दिया गया है, तो यहाँ पर आपका जहरीला जो है राइट आंसर यहाँ पर आपके हो जाएंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो भारत में बजट निर्माण का जो कार्य किया जाता है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे यहाँ पर आपको दिया गया अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। अक्षय यहाँ पर आपको दिया गया नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का कौन सा उदाहरण है, ये आपको हमारा बताना है। तो नवीकरणीय के अंतर्गत आपको देखने से पता चल रहा होगा ये आपका सूर्य का पुनः जो है ये आप बोल सकते हैं कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आपका नवीकरणीय के अंतर्गत है, ये आपका नष्ट नहीं होने वाला है। बाकी कोयला पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस देखा जाए तो ये सभी आपका नष्ट हो सकते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कहा जा रहा है कि निम्न में से संविधान यहाँ पर आपको दिया है निर्मात्री सभा का सदस्य कौन नहीं था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो संविधान निर्माता जो है इनमें से कौन नहीं है ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको दिया गया जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल दिया गया। तो ये सब सभी संविधान निर्माता जो है आपके हुए। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्ग में आते हैं। तो ये किनके वर्ग में आते हैं ये आपको हमारा बताना है। तो ये सभी आपको जो है उत्पाद के वर्ग में आते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ पोर्टल है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका करंट से रिलेटेड आपका पूछा गया है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला में यहाँ पर आपको बताना है कहा जा रहा है कि जापान एक विकसित यहाँ पर आपको दिया गया धनवान देश बना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है कि जापान एक जो है विकसित धनवान देश बना है। ये किन किन जो है प्राकृतिक जो है चीज़ों को लेकर के बना है ये आपको हमारा पूछा रहा है, या फिर किस रीजन से बना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। और इसमें आपको सभी प्रकार के ऑप्शन को पढ़ना भी चाहिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा कि मानव संसाधनों में निवेश के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कहा जा रहा है यहाँ पर आपको जाएगा जितेंद्रीय
शब्द का सही यहाँ पर आपको बताना है कि संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा जित प्लस आपका इंद्री हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को जो है ये किनके द्वारा रोका जा सकता है, तो वन का रोपण करके जो है मृदा जो है अपरदन को रोका जा सकता है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी कोई भी आपका सटीक चीज़ यहाँ पर आपको नहीं दिए गए। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि भारत के निहाल रसीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, ये आपका हमारा पूछा है। तो भारत का निहाल रसीन का जो है संबंध ये किन खेल से, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा शतरंज। शतरंज से संबंधित है, और शतरंज का जो मतलब उत्पत्ति हुआ है ये भारत से ही आपका हुआ है, जिसको हम लोग चेस के नाम से जानते हैं। अगला हमारा देखिए पूछा रहे इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसत लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न में से किनकी होती है, आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको ऑलरेडी आता भी होगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जस्ता, जिसे हम लोग जस्तीकरण के नाम से जानते हैं। जस्तीकरण किया जाता है लोहा को सुरक्षित रखने के लिए। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। तो कहा जा रहा है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज डैश ए बाय प्रोफेशनल। तो बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा लॉयर। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस यहाँ पर आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि उसने मुझे सोता हुआ पाया। बताइए आप लोग जो है इसका किस प्रकार से जो है ट्रांसलेशन करोगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका अगर देखा जाए तो ही फाउंड मी स्लीपिंग। ये आपका जो है प्रैक्टिस शीट में भी मैंने आपको कवर करा दिया है और यहाँ पर आपका प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा चुका है। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि दक्षिण उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण जो गलियारा है ये किनको जोड़ता है, तो ये जो जोड़ता है श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। श्रीनगर से कन्याकुमारी जो कि सबसे लंबा आपके जो है राजमार्ग आपका है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है, और कन्याकुमारी जो है ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मानव पूंजी में निवेश का जरिया क्या है। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो मानव पूंजी में निवेश का जो जरिया है ये आपका है शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मीथेन, जिसका अगर फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हो जाएगा CH4। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो ये आपका हो जाएगा CH4 मीथेन। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। याद रखेंगे आप सभी लोग कि भारत में लौटते मानसून ऋतु की अवधि क्या है, तो ये आपका अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। ऋतु से रिलेटेड क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपके पूछे जाता है। हर एक बार कुछ खास टॉपिक से ही क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है। अगला हमारा है कि 1917 में देश में पहली जूट मिल का स्थापित की गई थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में जो सर्वप्रथम जो जूट मिल स्थापित किया गया था ये आपके कोलकाता में किए गए थे। अगला देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएंगे। याद रखेंगे आप सभी लोग। और प्रथम जूट मिल अगर हम लोग बात करें जो आपके 1900 आपका यहाँ पर दिया गया, और सबसे पहले तो आपका जो 1855 में जो जूट मिल आपका स्थापित किया गया था ये आपका जो है सीरा में किया गया था। याद रखेंगे आप सभी लोग। हालांकि ये जो आपका जो है आपका फलअप कर गया था, इसलिए यहाँ पर इसका जो है नामो निशान आपका खत्म है। राइट आंसर यहाँ पर आपका कलकत्ता वाला ही रहेगा, आप लोग याद रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहेगा कि कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसे जो कहा जाता है आम्र वर्षा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, यहाँ पर आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में जो है ये दांडी मार्च जिसको हम लोग कहते हैं, ये आपका दांडी से शुरू हुआ था, गुजरात से शुरू हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको बताना है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि लेनिन का जो उत्तराधिकारी था ये कौन था, तो ये आपका स्टालिन था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये आपका स्टालिन हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा पूछा रहा है कि निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है। तो भारत जो है ये जो आता है ये आपका जो है विकासशील देश के अंतर्गत आपके आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो विकासशील के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी जो है आपको कई सारा प्रैक्टिस छुटको आपको प्रोवाइड आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है
मैंने स्पेशली आपको कर दिया, साथ ही आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर के जो है कंप्लीटली मैंने आपको रिवील कराया हुआ काफ़ी ज़्यादा। सभी प्रैक्टिस सेट आपको जो प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल करके जो है प्ले लिस्ट मैंने आपको बना दिया। चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। बाकी किसी प्रकार का अपडेट या किसी प्रकार का डाउट आपके है तो पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का अपडेट एग्जाम डेट को लेकर के अगर ऑथेंटिक आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। हालांकि बताया जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर तक जो है आपके एग्जाम आपका कंडक्ट जो है कराए जाएंगे, क्योंकि 2023 में ही आपको कराए जाएंगे, जो कुछ छात्र पूछ रहे थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा।